2 दिन पहले आपकी मीटिंग हुई थी मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ। उसके बाद से कोविड-19 वायरस का जो टीकाकरण है उसका दौर शुरू हुआ। ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम का जो एरिया है, गांव है, मोहल्ला, उसमें देखते हैं कि काफ़ी जागरूकता पैदा हो गई और हज़ारों हज़ार सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण ले रहे हैं। सर, ऐसा क्या हो गया, क्या मंत्र दिया आपने? बड़ी खुशी की बात है। आपने जैसे बताया है कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक की थी, जिले में बैठक हुई थी और उस बैठक में स्कॉलर्स जो यहाँ पर भी हैं, किन्हीं लोगों का प्रयास है। ये बात लोगों ने समझी कि कोरोना का टीका कोरोना से बचाव का सबसे सही रास्ता है। जिले में सबसे पहले टीका हमने लिया था। आई वाज द फर्स्ट पर्सन। सोशल मीडिया का दुष्प्रचार रहा, कई तरीके की बातें चलती हैं, सब जानते हैं, उसको विशेष क्या कहें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, वो सब अफवाहें हैं। कोरोना का टीका कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है, वो हम सबको लेना है। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है शहर स्थित मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के कैंपस में। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के कैंपस में कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने तादाद में लोग मौजूद हैं। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन भवाड़ा में स्थित है, जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है। ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान ख़ासकर कोरोना वायरस टीका लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन बीते 3-4 दिनों से मेहनत कर, बेदारी मुहिम चलाकर लोगों में जागरूकता पैदा करके लोगों को तैयार कर लिया है। और अब इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी जागरूकता आई है और ये लोग टीकाकरण के लिए तैयार हैं, जिसका जीता जागता मिसाल मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का ये कैंपस है, जहां आप देख सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में मर्द और औरतें टीका लेने का काम कर रही है। आइए अब हम मिलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, जानते हैं कि आप टीकाकरण से कितना खुश हैं और आपका क्या नज़रिया है टीकाकरण के बारे में। ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल अख्तर। आप बताइए कि जो टीकाकरण का मुहिम चल रहा है मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के अंदर, इससे आप किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं, मुत्तफिक हैं, या किस हद तक सही है, ये बताइए। ये हम लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा ये मुत्तफिक है। सारे लोगों को लेना चाहिए और इसके लेने की वजह से सारे लोग सुरक्षित रहते हैं, लेना चाहिए। हम लोग भी आगे जितने भी टीचर हैं मदरसा के, संस्कृत मदरसा के टीचर हैं? जी जी जी, हम सारे लोग जो है पहले मरहला में हम लोग टीका ले लिए। आप ये बताएं, ऐसा कहा जा रहा था कि मुसलमान टीकाकरण पर विश्वास नहीं करते हैं और एक अफवाह फैल गया था, लेकिन जिला प्रशासन जो आपके डीएम है, यहाँ मधुबनी के डीएम हैं, उनके नेतृत्व में एक मुहिम चलाई गई और बेदारी चलाई गई है। बेदारी चलाने के बाद लोगों में जागरूकता आया है। आपको क्या लग रहा है, जागरूकता आई है? एकदम जागरूकता आई है। लोगों में जो भरम फैला हुआ था वो ख़त्म हो गया है। लोगों को तादाद देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं और टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं। आप ये बताएं कि टीकाकरण क्यों जरूरी है? कोरोना वायरस से बचने के लिए टीकाकरण का होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबूजर। आप क्या करते हैं? टीचर हैं, से टीचर की हम बात है। हाँ, टीचर भवाड़ा ही में। भवाड़ा में टीचर। कोरोना का टीकाकरण चल रहा है यहाँ, कोरोना वायरस से बचने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अफवाह लोगों ने फैलाया है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे और जितना जल्द से जल्द हो इससे फ़ायदा उठाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सहूलत दी गई है, इस सहूलत से फ़ायदा उठाए। इससे पहले भी पोलियो में लोगों ने अफवाह उड़ाया था, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया। इसमें भी लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए और लोग समझ भी रहे हैं और लोग दिला भी रहे हैं और इससे बेनिफिट भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? MD कलीमुल्लाह कासिम। क्या करते हैं आप? टीचर है, मदरसा टीचर है। शुक्रिया। जी।
आप कहाँ आए हैं यहाँ? सुई दिलाने, किस चीज़ का सुई दिलाने आए हैं? कोविड-19 का। कोविड-19 का। तो कोविड-19 के सुई के बारे में तो बताया जा रहा था कि क्या नाम है आपका? फरजाना खान। फरजाना खातून। तो बताया जा रहा था कि मुस्लिम औरतें या मर्द जो है वो लेना नहीं चाह रही है, क्या ये सही है? नहीं सर, आप सब लेना चाह रही है। सब लेना चाह रही है? जी। मतलब क्यों, मरने का इतना खौफ हो गया? नहीं, आप जब सबको समझाया गया तो आप सब लेने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है? जुल्फा तबस्सुम। आप भी सुई लेने आई हैं? हाँ। ले लिया आपने? आपका क्या नाम है? गजाला से बिहार। आपने ले लिया इंजेक्शन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? राशन बानो। आप भी लिया है क्या? जी, हम तो जनवरी में ले लिए, आंगनबाड़ी से भी कहाँ है। आप सेविका हैं? जी। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? राशन बानो। रोशन बानो। आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? यही वार्ड नंबर 24। 24 में। आप ये बताइए कि 24 में आप लोगों को किस तरह समझाती हैं कि ये सुई नुकसानदेह है या फायदेमंद है? हम लोग तो बहुत तरीका से अपने आप सुलझाए। उसके बाद क्या हुआ, एसएमओ सर है, उसको पूरे मोहल्ला में जो बढ़िया आदमी है सबका नंबर दे दिए। जी जी। हाँ, सबका नंबर लिख के हम सबका नंबर दे दीजिए। आप सर, आप कहिएगा तो ज़्यादा आदमी पर प्रभाव पड़ेगा, आप अपने से खुद कहिए। इसी तरह लिखवा दिए। वहाँ से जो कॉल आया है, एसएमओ सर जो किए हैं, उसी पर सब आदमी तैयार हो गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। इंजेक्शन ले लिया आप? जी सर। क्या नाम है आपका? आशा मिश्रा। आशा मिश्रा। घर कहाँ है आपका? संकट मोचन कॉलोनी। आप ये बताया मैडम कि एक अफवाह फैली हुई थी सोशल मीडिया के जरिए कि लोग इंजेक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। जी। हाँ, कोविड मरने का बहुत डर हो रहा है। हाँ। एक मैसेज आया था कि जो टीका लेगा वो 2 साल में मर जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? सर, इस पे तो कोई चिंताजनक ये है कि ये तो अफवाह पर फैलाया जा रहा अफवाह है। है? जी सर, इसलिए कि टीका ही एक सुरक्षा है हम लोग की ज़िंदगी में, ठीक है ना। और टीका लगाना सबको ज़रूरी है, इसीलिए मेरा संदेश है कि सभी भाई बहन अपना टीका लगवाएं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए बैठे। आप यहाँ क्या हैं? आप किस पोस्ट पे आप हैं? एनएम के पोस्ट पे हैं। ये एनएम के पोस्ट पे। एनएम के पोस्ट पे कहाँ हैं आप? हम रहेगा पीएससी में है। रहेगा पीएससी में। अब मुझसे बात करें। आप यहाँ ये बताएं कि क्या नाम है आपका? अंजू कुमारी सिन्हा। अंजू कुमारी। अंजू जी, आप ये बताएं कि आप अभी भोवाड़ा में स्थित मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में हैं। यहाँ जो आ रहे हैं ज़्यादातर किस नहीं ले रहे, ये गलत साबित हो रहा है? जी। ऐसा कैसे हो गया अचानक? लोगों का दिलचस्पी कैसे बढ़ गया? लोगों का विश्वास कैसे बढ़ा? इन लोग को अपने ऊपर जो विश्वास था, इन लोग को कौन के लोग अपना विश्वास हटाए हैं। विश्वास हटाए। धन्यवाद आपका। ओके। क्या नाम है आपका? वारिस अंसारी। क्या करते हैं आप? मैं जो है नगर परिषद मधुबनी का वाइस चेयरमैन हूँ और मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गुआपुकर भोवाड़ा का सेक्रेटरी हूँ। बहुत खूब। मुझे वारिस साहब एक सवाल है कि कल तक ये अफवाह चल रही थी बाज़ार में ये कि मुस्लिम बिरादरी, जो मुसलमान माइनॉरिटी के लोग हैं, वह कोविड-19 का इंजेक्शन लेने से भागते हैं, कतराते हैं। लेकिन ऐसा 2-3 रोज में ही ऐसा देखा जा रहा है कि अचानक अक्सरियत तादाद मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंजेक्शन लेने के तैयार हैं और वो ले रहे हैं। इसकी क्या वजह थी और अब क्या हो गया? हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों को एक लेटर भेजे, जनप्रतिनिधि को और इमाम लोगों को और मौलाना के जो है अभी मदरसा के सेक्रेटरी और जिम्मेदारान को हम लोग वहाँ शिरकत किए, मीटिंग बुलाए। मीटिंग में ऐसी बात आई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ रखा अपनी बात को और कहा कि ऐसे अगर अफवाह उड़ाया जाता है तो अफवाह उड़ाने वाले को भी हम लोग पकड़ेंगे और अफवाह जो है फैलाने वाले को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम लोग जो है अपने जो है मुस्लिम बिरादरी में लोगों को घर घर जा कर के समझाएंगे कि वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन लेना है, टीकाकरण करवाना है, कोरोना को हराना है, देश से कोरोना को भगाना है। तो आज सभी लोगों ने उस पर ध्यान दिया और कल जो है मतलब उसी दिन प्रोग्राम बना कि हम लोगों ने कहा कि कल आइए लेकर के टीम। तो बोले कि कल जुमा है, कल छोड़ देते हैं, शनिवार को हम भोवाड़ा में आएंगे। तो कल प्रोग्राम था मदरसा इस्लामिया भोवाड़ा में, आज फलाहुल मुस्लिमीन में है। 18+ और 45+ सभी
लोगों ने जो है यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ले रहे हैं वैक्सीन, एकदम खुशी खुशी से ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने लगवाया है। सबसे पहले मैं लगवाया हूँ, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब लगवाए हैं और सारे जितने सिटीजन के लोग थे वो हमारे साथ लगाए हैं। करीब 50 आदमी करीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अताउल्लाह कासमी। आप प्रिंसिपल हैं मदरसे? मैं इस मदरसे का प्रिंसिपल हूँ, खादिम हूँ, इस मदरसे की मैं खिदमत करता हूँ। हजरत आपसे एक सवाल है जी कि अभी जो कोरोना वायरस का टीकाकरण चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और अवामुन्नास को क्या पैगाम दें? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला इंतज़ामिया का और हुकूमत हिंद का और हुकूमत बिहार का कि इन लोगों ने आवाम की खिदमत के लिए और आवाम को बीमारी से बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो काबिल सताइश है और इनका इस्तकबाल होना चाहिए और इनकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और लोगों को जो भड़काया जा रहा है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस अफवाहों पर ध्यान न दें और आवाम को उस अफवाह की बुनियाद पर जो गुरेज कर रहे हैं हम लोग को समझाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से डीएम साहब ने हम लोगों को बुलाकर इसके बारे में मुतवज्जा किया है, पूरा मदरसा इस तहरीक में शामिल हो करके सबसे ज़्यादा हमारे सेक्रेटरी साहब वारिस अंसारी साहब और फ़खरुल हसन साहब और उसके पीछे हम लोग इसको एक मिली जिम्मेदारी समझते हुए हमने घर घर इस डीएम साहब के पैगाम को पहुंचाया है और आवाम को तरगीब दिलाया है कि आप लोग अफवाह पर ना जाएं, हम लोग पर एतमाद करें, हम लोग आपके हमदर्द हैं। इंतज़ामिया हुकूमत आपके खैर खा है। दुआ करते कि अल्लाह ताला जो लोग इसमें लगे हुए हैं अल्लाह ताला इसको नेमत बदल अता फरमाए और हुकूमत की इसकी स्कीम को अल्लाह ताला कामयाब करे। अताउर रहमान साहब एक आखिरी सवाल, आपने इंजेक्शन लिया है? मैंने लिया है जी। आप ये बताएं कि आपकी कैफियत कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी शिकवा शिकायत, किसी कोई तरह परेशानी? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही हो गया लिए हुए इंजेक्शन? है। तकरीबन पौन घंटा हो रहा है। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़खरुल हसन है। फ़खरुल हसन साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक यंग पर्सनालिटी हैं और आपने इस मुहिम को कामयाब करने के लिए और जिला प्रशासन की मदद के लिए आपने काफ़ी दौड़ धूप किया है। कैसे किया आपने? जी, हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से इत्तला मिली थी कि जिला प्रशासन हम लोगों के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से एक टीम आई हुई थी हमारे मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में। हम लोगों के साथ जो है ना गुफ्तगू हुई, फिर हम लोगों का जो है ना जिला प्रशासन के साथ जो है ना बातचीत हुई। वहाँ सीएस साहब भी थे, सीएस साहब के साथ भी हम लोगों ने कई तरह की जो है ना बातें जो है ना अपनी तरफ से जो है ना रखने की जो है ना कोशिश की हम लोगों ने, कि कई तरह का सवालात थे जो तरह तरह का जो है ना जो समाज के अंदर जो है ना रोमर जो है ना दिया जा रहा था। जी जी जी, उन्हीं सब जो है ना सवालातों पे जो है ना जिला पदाधिकारी साहब से और सीएस साहब से मुतमईन होकर हम अपने समाज को जो है ना समझाने का जो है ना काम किए कि जिस तरह से मुस्लिम समाज को पोलियाकरण में गुमराह किया जा रहा था, उसी तर्ज पे ये कोरोना वैक्सीन में मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसानियत को बचाने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल जदयू मधुबनी। आपकी सरकार है, आपसे एक सवाल है जी जी कि ये बताएं कि क्या इस कोविड-19 जो वायरस जो इंजेक्शन है, ये टीकाकरण या टीका लेने से सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी के लोग ही गुरेज कर रहे थे या हर जाति बिरादरी के लोग कर रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहले से ही ये जो वबा है ये आलमी वबा है, ये बिहार में नहीं, ये देश में नहीं, पूरे दुनिया में फैली हुई है। और इसके लेके प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन को भी, खास के मधुबनी के प्रशासन जो हमारे डीएम साहब हैं अमित साहब, मैं उनको हार्टली उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुहिम चला के ये माइनॉरिटी के उलमाए किराम को और दानिश्वर को, मुसलमान दानिश्वर जो हैं उनको बुलाकर वो एक मीटिंग करके एक मैसेज दे दिए कि नहीं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है और सरकार की और प्रशासन की और हेल्थ की को मदद करना है। और ये मुहिम में हमारे चेयरमैन साहब फ़खरुल हसन साहब और प्रिंसिपल साहब और हम लोग सब मिल के इस मुहिम को चला रहे हैं और ये एक मैसेज भगवाड़ा से जाए। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल कुछ और किया था। मैं दे रहा हूँ। ये कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है,
जो आप करें, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपना तहरीक चलाया है और बिहार में इस मर्ज को काबू पाने में जो काम किया है, मैं उन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन का भी और हेल्थ का भी। और ये इसमें कोई जात पात नहीं है, ये सब भरम फैलाया जा रहा है। ये रूमर के पीछे हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग ऐसा काम कर देंगे कि दूसरे पर अफवाह फैलाने वाले के मुंह पे तमाचा लगने का। आपको ये सीधा एक लाइन में जवाब दीजिए। मेरा कहना ये था कि ये गलतफहमी की बात है, भरम की बात है, ये सिर्फ मुसलमान में ही थी या हर बिरादरी में थी, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुसलमान में भरम फैलाया गया था, दूसरे में नहीं था। मुसलमान में भरम फैलाया, लेकिन मुसलमान ने जिस तरीके से आप तहरीक चला दिया है वो दूसरे को तमाचा लगा। आप फिर एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं मुसलमान में ही था, दूसरों में नहीं था। इसका मतलब है कि जितनी आबादी है सब लोग सुई इंजेक्शन ले लिया होता। मेरा सवाल ये था आपसे कि यह जो गलतफहमी है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों में था। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। यही बात करेंगे तो भरम सब में है। लेकिन लोगों में था ये कि 2 साल के बाद मर जाएगा, ये होगा कि मुसलमान मर जाएगा, सब मर जाएगा। ये दूसरों में सब में इंसानी में सब में था। ये खुदा का शुक्र है कि जिला प्रशासन की मेहनत ने रंग इस तरह रंग लाया और यहाँ के दानिशवरान से मिलकर इन लोगों ने जो मुहिम चलाई है, मुहिम छेड़ रखी है, इस मुहिम में दोनों में हर तबका के लोगों में यह एक बेदारी आई है, जागृति आई है और अब लोग आसानी से इंजेक्शन और टीका लेने के लिए बूथ पर पहुँच रहे हैं। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलवी अब्दुल्ला अंसारी। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। जी। एक सवाल था आपसे। अभी 2-3 दिन पहले डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी कोविड-19 वायरस के टीकाकरण को लेकर। हुई थी? जी हुई थी। कहाँ हुई थी मीटिंग? डीएम सचिव समाहरणालय में। वहाँ एक बात आई थी कि माइनॉरिटी में लोग जो है इंजेक्शन लेने से गुरेज करते हैं, भागते हैं। आप अब ये बताएं उस मीटिंग के बाद से 2-3 दिन के अंदर में कितनी तब्दीली आई है? इस 2-3 मीटिंग के बाद माइनॉरिटी में बहुत तब्दीली आई है और बहुत लोग मतलब कसीर तादाद में, मतलब ज़्यादातर लोग सुई लेने में एकदम मुनामिक है। हर सेंटर पर लोग हज़ारों हज़ार की तादाद में सुई ले रहे हैं और किसी तरह का डर खौफ भय नहीं है। आपने ले लिया इंजेक्शन? हम अभी तुरंत ले रहे हैं 5 मिनट के अंदर में। आप लेंगे? जी। ठीक है, शुक्रिया। ठीक। हाँ। अपना आधार कार्ड लेकर मदरसा फलाह मुस्लिमीन तस्लीम लाइए। मदरसा फलाह मुस्लिमीन में वैक्सीन का कैंप लगा हुआ है। आप अपना आधार कार्ड लेकर मदरसा फलाह मुस्लिमीन लाइए। वैक्सीन का कैंप लगा हुआ है। आप अपना आधार कार्ड लेकर मदरसा तस्लीम लाइए। चल भाई ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं है, आराम से बैठिएगा। आधा घंटा बैठना होता है। बाउंड्री वॉल है ना सर? उधर छटा हुआ ये तालाब उगाहीकरण बहुत जरूरी है। आबादी के लोग पानी संचय यही होता है। हमारा 4 वाट का पानी यही संचय होता है। आगे बढ़िए। ठीक है। ये सर निकास है पूरे भगवान को पकड़ का। इसको लोग अतिक्रमण भी कर लिए हुआ है, ज्यादातर पश्चिम से 2 एकड़। ये तालाब बिहार सरकार है। हाँ, बिहार सरकार। हाँ, मदरसे के अधीन बिहार सरकार है। और मदरसे के रखरखाव में यही से पानी जाता है केनाल में, व्हाट्सएप केनाल में। इससे पहले भी डीएम साहब आए हुए थे। हाँ, कपिलेश्वर जी। कपिलेश्वर जी।
एक वहाँ पोखर ये 5186 क्षेत्र है सर, 4 एकड़ का है सर। इसी तालाब से इस इलाके का नाम है गवा पोखर। ये गुआ पोखर हाँ, सारा इलाके का नाम है गवा पोखर। बरसात का पानी इसी में आता है और यहाँ से जाता है वाटसन केनाल में। और ये पूरे वार्ड नंबर 22, 24, 25, 28, पंचायत 28 इस सब का पानी संचय करने का यही साधन है। नाले का जो है ना जितना भी भट्टी पंचायत का पानी जो है यहीं तक जो है आकर के जो है संचय। गहराई कितनी हो गई? गहराई तो 1 मर्द है। नहीं कम है, कम है, कम है। इसको जो अधिक जीर्णोद्धार करना होगा सर। अतिक्रमण हो रहा है किनारे किनारे, इसी वजह से थोड़ा सा जो है इसका हजारों बरस पुराना पोखरा है ये, ऐतिहासिक पोखर है गुआ पोखर। इसी पोखर के नाम से ही मोहल्ला का नाम है। आपको जरूरत क्या बुलाएंगे हम खुद पूछेंगे आपसे। सभी कितने बच्चे होंगे मदरसा में? ये यहाँ तो लॉकडाउन को वैसे यहाँ जो है ना लॉज में रहते 350 बच्चे और ऐसे 500 बच्चे जो है ना यहाँ स्टूडेंट जो है ना एडमिशन जो है ना रहता हमेशा। और लॉज है, लॉज सिस्टम है। लॉज में जो है ना 350 बच्चे जो है ना रहते हैं। उसको जो है ना 3 वक्त का खाना फिर दिया जाता है और मदरसे की तरफ से वो बुक का खर्चा, खाने का खर्चा, हर चीज़ जो है ना मदरसे के आपस में चंदा करके। अच्छा, लॉज कहाँ पर अंदर में ही है कि बाहर? हाँ, अंदर में ही है। वो जो कमरा है ना उधर का, उस सब में जो है ना रहने के लिए स्टूडेंट को रहने के लिए जो है ना वो सब बना हुआ है। ठीक है सर बाहर को अभी ये जो दारुल कयाम के जो काजी साहब थे ना, उन्हीं का ये कब्र कोरोना काल में देख के अगले साल ही कोरोना काल का जो है ना यहीं जो ना कब्र बनाया गया। इमारती सरिया फुलवाड़ी शरीफ पटना से ये आदेश आया कि उसकी कब्र जो है ना दारुल कयाम के अंदर ही जो है ना बनाया जाए। तो काजी साहब का ही जो है ना ये कब्र है। बहुत योगदान था उनका जो है ना वो कई जिला पे इनका जो है ना प्रभाव था। अच्छा बनवा लीजिए, कच्चा है अभी। जी 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 करवा लीजिए। जी जी ठीक है सर। सर डीएम साहब 2 दिन पहले आपकी मीटिंग हुई थी मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ। उसके बाद से कोविड-19 वायरस का जो टीकाकरण है उसका दौर शुरू हुआ। ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम का जो एरिया है, गांव है, मोहल्ला, उसमें देखते हैं कि काफ़ी जागरूकता पैदा हो गई है और हज़ारों सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण ले रहे हैं। सर ऐसा क्या हो गया, क्या मंत्र दिया आपने? बड़ी खुशी की बात है। आपने जैसे बताया है कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक की थी, जिले में बैठक हुई थी और उस बैठक में स्कॉलर्स जो यहाँ पर भी हैं, इन्हीं लोगों का प्रयास है। इन लोगों ने जो ऐलान कराया, कम्युनिटी में घर से घर तक जाकर जो संपर्क स्थापित हुआ, हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम और बाकी वॉलंटियर्स रहे, उन सभी का समेकित और सम्मिलित ऐसा प्रयास रहा कि ये बात लोगों ने समझी कि कोरोना का टीका कोरोना से बचाव का सबसे सही रास्ता है। कोरोना का टीका एक बार लग जाए, दूसरी डोज भी हो जाए, उसके बाद में कोरोना से बचाव होता है। ये हम लोगों ने भी देखा भी है, आजमाया भी है। जिले में सबसे पहले टीका हमने लिया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। टीका लिया, पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया। कोरोना का पूरा वेव हम लोगों ने देखा है, दूसरा वेव सब लोग वाकिफ, आप भी जानते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब हम लोग घर बैठे हों। हॉस्पिटल में जाना, गांव में जाना, कोविड सेंटर्स में जाना, सब जगह पर हमारा जाना आना होता रहा। सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखा गया कि भाई मास्क हमेशा पहने, सैनिटाइज हमेशा किए, लेकिन फिर भी सुरक्षित और महफूज रहे। कारण यही था कि टीका जो है समय से लिया गया। तो वही बात सबके जेहन में हमको डालनी है और लोग समझ भी रहे हैं।
कुछ सुना गया था कि सोशल मीडिया का दुष्प्रचार रहा, कई तरीके की बातें चलती हैं, सब जानते हैं, उसको विशेष क्या कहें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है वो सब अफवाहें हैं। कोरोना का टीका कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है, वो हम सबको लेना है ताकि कोई तीसरी वेव या चौथी वेव ऐसा कोई वाकया ना हो और सभी लोग कोरोना से सुरक्षित रहें। सर, आपके जिला प्रशासन, आपके प्रशासक जितने लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल है, कर्मी शामिल हैं जो दिन रात मेहनत करके कोविड के इस दौर में भी काम किया है। इवन के हमने देखा है कि सुना भी है, देखा भी है कि कुछ लोग कोरोना से वो मुतासिर भी हो गए थे जो बाद में ठीक हो गए। सर, आप उनके हौसला अफजाई के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि नहीं? बिल्कुल, अभी तो हालांकि ये जंग जारी है, वैक्सीनेशन टीकाकरण का काम चल रहा है और टीम में सब तबके के लोग हैं, हर श्रेणी के लोग हैं। गांव पंचायतों में अभी भी टीम घर घर जा रही है, सारे हॉस्पिटल में जितने हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं सभी जगह पर लोग हैं। तो सभी लोगों का इसमें सम्मिलित प्रयास रहा। हर आदमी का मैं शुक्रगुजार व्यक्त करूंगा कि उनके सबके हमेशा प्रयास रहे और अभी भी जारी हैं। हौसला अफजाई तो हमेशा है, बिल्कुल उनके साथ में हम सब लोग एकदम डटकर खड़े हुए हैं और सबके साथ और सबके पास में ये संदेश है कि कहीं से कोई भी समस्या आए तो हमको सीधा बताया जाए, हमारी टीम के लोगों को सीधा बनाए और सब लोग जो है सक्रिय हैं तो तुरंत हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं, तुरंत पहुंचते हैं, बात करते हैं और जो भी कुछ कमी वगैरह रह जाती है उसको भी पूरा करवा देते हैं। तो सब लोगों का इसमें मैं शुक्रिया करूंगा। ख़ासतौर से आज यहाँ पर हूँ मैं, मदरसा के लोग हैं, सभी लोग हैं, तो इन लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा। आखिरी एक पैगाम दे दीजिए आप जिला वासियों को, वो हिंदू मुसलमान जो भी हो, जो लोग इससे अभी भी भाग रहे हैं या गुरेज कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एज ए डीएम की हैसियत से, जिला प्रशासक की हैसियत से आप एक बार अपील करते हैं। मैं सभी से तहे दिल अपील करूंगा कि कोरोना के इस दौर में कोरोना का टीका ज़रूर ले लें। कोरोना का टीके के लिए हमारे सेंटर सभी जगहों पर हैं। ज़िले भर में 42 मोबाइल टीम भी गांव पंचायतों में जा रही हैं, तो सभी जगहों पर व्यवस्था है, हेल्थ सेंटर्स पर भी है, वहां पर जाएं, टीका लें, जांच भी अपना चाहें तो करा लें। जांच के लिए भी टीम सभी जगहों पर है। कोई भी समस्या शिकायत हो तो हम लोगों से संपर्क कर लें, हम लोग हमेशा साथ में हैं और उम्मीद करेंगे कि यदि सभी लोग कोरोना का टीका ले लेते हैं तो हम लोग एक रक्षा कवच अपने चारों ओर खींच लेंगे और हम लोग कोरोना से अपने ज़िले को, अपने आवाम को बचा लेंगे। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।